इस वीडियो में हम आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति सरल समीकरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे पहले हमने एक चैप्टर ख़त्म किया है त्रिकोणमिति अनुपात, जिसके 3 लेक्चर बने थे, वीडियो नंबर 1, 2 और 3। देन इसके बाद आज अपन स्टडी करेंगे त्रिकोणमिति सरल समीकरणों की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है और इसका किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना होती है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके पहले की पॉइंट क्या है उनको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्नावली में हमें क्या याद होगा, ताकि हमें किसी भी प्रश्न को हल करने की हमारे अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाए। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप कक्षा 10वीं की ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आपको सीरियस होकर काम करना ज़रूरी है। क्लियर? आपको ईयरफोन लगा के टेबल के सामने फ़ोन रखते हुए व्यवस्थित रूप से जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो उसी प्रकार का आनंद लेना है और इस वीडियो को देखना है, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में रेगुलर आपको ये ऐसी कक्षा प्राप्त होती रहेगी। तो आपको घर बैठकर स्कूल जैसा आनंद की अनुभूति करनी है, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, मौसम ऐसा ही है, लेकिन काम बिल्कुल साफ़ सुथरा करोगे तो आपको भी समझ में आएगा और पढ़ाया होगा आपके और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट बनेगा। ठीक है, तो व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाइए और बुक्स खरीद लीजिए। बुक्स खरीदी नहीं है, कॉपियाँ ले आइए, रजिस्टर बनाइए व्यवस्थित रूप से। और कोई प्रॉब्लम है तो हमारे से कांटेक्ट भी कीजिए, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अब अपन इस चैप्टर में आते हैं और चैप्टर का नाम अपना है त्रिकोणमिति सरल समीकरण। चैप्टर नंबर बुक्स का 7 है। ठीक है, तो इसका की पॉइंट क्या है? की पॉइंट हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। तो की पॉइंट पहला तो अपने पास है व्युत्क्रम संबंध। कैसे संबंध? व्युत्क्रम संबंध कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन? कोसेक थीटा। तो 1/कोसेक थीटा। क्लियर? या फिर कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/कोस थीटा। देन इसके बाद तीसरी सरल व्युत्क्रम संबंध है वो है टेन थीटा। टेन थीटा क्या बन जाएगा? 1/कोट थीटा। या फिर इसको ऐसा के भी कह सकते हैं कि कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये क्या आप भाई साहब बार बार क्यों समझा रहे हो? तीनों वीडियो में आपने इसके बारे में चर्चा की है। ये बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि आगे आने वाली कहानी इसके ही इर्द गिर्द घूमेगी। ये पता है तो आप आसानी से काम कर पाओगे। ठीक है, एक और आप संबंध देखिए कि यदि मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी 1। ये भी हमें समझना है। और देखिए अब लेते हैं तीनों सरल समीकरण। तीनों सरल समीकरण कैसी सरल समीकरण है? त्रिकोणमिति सरल समीकरण। त्रिकोणमिति सरल समीकरण। पहली सरल समीकरण अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये तो मूलभूत सरल समीकरण है। इसके 2 व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। पहला व्युत्पन्न क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। या दूसरा व्युत्पन्न कह सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। याद कैसे करनी है? सीधी फॉर्मेट में याद कीजिए। जहाँ इसका प्रयोग करेंगे वो दिमाग में लाना है और किस प्रकार वहाँ सुटेबल करनी है वो प्रश्न की मांग के अकॉर्डिंग काम होगा। दूसरी सरल समीकरण है अपने पास 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नो प्रॉब्लम। तीसरी सरल समीकरण अपने पास है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मुख्य रूप से तो ये 2 की पॉइंट है। देन उसके बाद एक संबंध और होता है आनुपातिक संबंध, जिसको कहते हैं कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। या फिर कोट थीटा की वैल्यू मैं प्राप्त करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यदि ये आपको याद है तो ये चैप्टर पढ़ने के लायक बनते हो और मेरे हिसाब से ये सब जानकारी अपने पास होगी, क्योंकि मानने में तो आता है कि त्रिकोणमिति सरल समीकरण हमें थोड़ी प्रूव करनी आएगी। प्रूव कर सकते हो यदि याद है तो, कोशिश तो कर ही सकते हो। स्टार्ट करोगे तो अपना आप एंड पॉइंट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके लिए 2-3 प्रश्न ट्राई करने होंगे। अब देखते हैं और आगे क्या क्या जानकारी मिलती है।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, तो सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि क्वेश्चन मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन बना लिया कि साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। बरोबर। अब कैसे कि साइन को कॉस के फॉर्मेट में लिखिए, साइन को टेन के फॉर्मेट में लिखिए, साइन को कोट के फॉर्मेट में लिखिए, साइन को सेक थीटा के फॉर्मेट में लिखिए और साइन थीटा को कोसेक थीटा के पदों में लिखना है। तो एक एक करके समझते हैं। ये साइन को मैं बदल रहा हूँ, ऐसा आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बड़ी इजीली तरीके से बदल पाओगे। तो इसलिए इस प्रश्न को आसानी से समझने की कोशिश करना। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहली बात करते हैं अपन साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में लिखना। ठीक है, ये एरो का साइन मेरे यहाँ क्या शो कर रहा है कि साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में लिखना। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आपको दिमाग में लाना है तीनों सरल समीकरण। ठीक है, तीनों सरल समीकरण मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ कि साइन और कोस किस में मिल सकते हैं। आपको शुरुआत करनी है पहले नंबर से। तो साइन इधर भी है और इधर कोस है, यानी कि पहली सरल समीकरण में साइन भी है और कोस भी है। तो अपना काम खत्म। जो जहाँ पर जानकारी मिल गई उसको यहाँ सीधा ले लीजिए। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपको क्या करना है, इधर तो साइन रखना है और बाकी सबका पक्षांतरण दूसरी साइड में कर देना है। तो यहाँ पर पहले तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ साइन ही रखना है, इसका स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या ले लो, वर्गमूल। तो साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा और यहाँ पर वर्गमूल का साइन लग जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलो ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हमने क्या काम कर दिया, साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में व्यक्त कर दिया। दूसरी बात करते हैं। अब की बार साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टेन थीटा के पदों में। ठीक है, साइन को टेन, यानी कि एलएसएस में तो साइन रखेंगे और आरएसएस में सभी पद टेन के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, टेन के अलावा कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होगा। तो ढूंढते हैं कि साइन और टेन आपको कहाँ मिल सकते हैं। तो हम गए साइन पहली सरल समीकरण के पास। तो पहली में साइन तो है, क्या कोस से टेन बना सकते हैं, नहीं। कोस से तो आप क्या बना सकते हो, सेक बना सकते हो, 1/सेक स्क्वायर करके। तो पहले सरल समीकरण फेल। दूसरी के पास के तो टेन तो मिल गया। ठीक है, लेकिन फिर साइन चाहिए। साइन के लिए सेक के पास गए, सेक कहेगा हमसे कोस बन सकता है, साइन नहीं बन सकता है। तो इसलिए आपको कहाँ पर आना पड़ेगा, तीसरी सरल समीकरण के पास। देखने पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट की कोट से बोलो कोट क्या 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 बना सकता है। कोट बना सकता है, टेन भी बना सकता है, क्योंकि कोट का व्युत्क्रम क्या होगा, टेन। अभी हमने व्युत्क्रम संबंध देखे थे कि कोट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, टेन का, यानी कि कोट को टेन के पदों में लिख सकते हैं। कोसेक से साइन भी बन सकता है, यानी कि हमारे यहाँ पर दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होती है, इसलिए ये सरल समीकरण इसमें लगेगी और यहाँ पर इसको ले आएंगे। तो ये बन जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 का तो 1 ही रहेगा, कोट को किस में चेंज कर दो, टेन के रूप में। तो 1/10 स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। और कोसेक को कोसेक में नहीं रखना है, साइन में चेंज करना है। तो 1/sin स्क्वायर थीटा। अरे बरोबर है। तो ये तो बन गया 1/sin स्क्वायर थीटा और इधर का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या बना भाई, 10 स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इधर का एलसीएम ले लोगे तो ये वाली कैलकुलेशन बन जाएगी। अब देखो बट्टे में साइन स्क्वायर है तो इसको पलट लेते हैं ताकि ऊपर साइन आ जाए। पलट लिया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर वाले भाग को पलटा है तो इधर वाले भाग की पलटी मारेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो ऊपर चला जाएगा और बट्टे में क्या जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, ताकि इधर तो केवल और केवल आपको साइन चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर तो साइन की मदद से, वर्गमूल की मदद से इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर टेन स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। और 1 + tan स्क्वायर का कुछ वर्गमूल होगा नहीं, तो इसके ऊपर टोपी पहना लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। तो ये अपना आंसर किस में आ गया, हम कहेंगे साइन को हमने 10 के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। आपके पास बुक्स है, तो बुक्स में आप देखिए एक टेबल बनी होगी जिसमें 36 कॉलम है। ठीक है, 36 कॉलम में साइन और 10 का मिलान कीजिए, इधर से साइन इधर से 10, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। तो हमने ये क्या काम किया है, साइन को 10 के फॉर्मेट में चेंज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा हो जाएगा साइन को कोट के फॉर्मेट में चेंज करके देखते हैं। अब आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी कहानी सेटल होनी लग गई है, ऐसी कल्पना करते हैं हम होती है। एक तीसरा पॉइंट हम लेते हैं साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में, बरोबर, साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में। अब सीधे सीधी बात कर देता हूँ कि ये सरल समीकरण इसमें पुटअप हो जाएगी, क्योंकि कोट तो है ही, और कोसेक से क्या बन जाएगा, साइन। तो तीसरी सरल समीकरण सीधी की सीधी पुटअप कर दे, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा को चेंज नहीं करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, 1/sin स्क्वायर थीटा। अब बोलो 1/sin स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दे, तो ये भी उल्टा बन जाएगा, बट्टे में तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 1/1 + कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा, और ये 1 का वर्गमूल 1, और इसके ऊपर बन जाएगी टोपी, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अरे बरोबर है, कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए भाइयों, फोकट का नहीं देखना है। आप देखते चौथा कन्वर्जन क्या बन जाएगा, साइन को कोट में हो गया, अब साइन को अपन चेंज कर देते हैं सेक थीटा में, साइन थीटा को सेक थीटा में। अब मुझे बताओ भाई, साइन थीटा को सेक थीटा में कौन सी सरल समीकरण सुटेबल है। पहली है, अपन कहेंगे पहली साइन है, कोस से क्या बन सकता है, कोस का व्युत्क्रम बन सकता है। कोस का व्युत्क्रम कौन होता है, सेक होता है, तो पहली ही सेटेबल होगी, दूसरी चेक करने की आवश्यकता नहीं, एक ही सेटल होगी, ये बात गारंटेड है। तो पहली सरल समीकरण से इसमें काम हो जाएगा। तो बोलो साइन तो साइन में रखना ही है, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोलो इधर तो साइन रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये बन जाएगा 1 - sec स्क्वायर थीटा। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर कैलकुलेशन करोगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा - 1/sec स्क्वायर थीटा। अरे बराबर है, तो बोलो वर्गमूल ले लेंगे। अब साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 का तो वर्गमूल। ठीक है, क्योंकि इसका तो वर्गमूल हटेगा नहीं, और इसका वर्गमूल नहीं हटेगा, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, ऊपर वर्गमूल का साइन, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या बन जाएगा, सिंपल सा सेक थीटा, नो प्रॉब्लम। तो ये बन जाएगा साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में हमने कन्वर्ट कर दिया। और पांचवा तो बिल्कुल एक खेल है, क्या कि साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, कोसेक थीटा में। आप ढूंढोगे इस सरल समीकरणों में, लेकिन सरल समीकरणों में वो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो एक केवल और केवल व्युत्क्रम संबंध को शो करता है। साइन का उल्टा ही कौन होता है, कोसेक होता है। तो इसमें अपन लिख लेंगे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये मैंने मेरी तरफ से बिल्कुल साइन को सभी में चेंज करके बता दिए। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, tan थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय पदों में लिखना। ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आया कि कैसे बदलना है कैसे नहीं बदलना है, तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, आपके पास पूरा मौका है। मुझे 10 बार बुला सकते हो, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। और अब अपन देखते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपके प्रश्नावली 7.1 में 7.1 में क्या लिखा हुआ है, पहला और दूसरा क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, तो उसको भी ट्राई कीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर जितने भी आगे क्वेश्चन है, नज़र में 26, 27 जो भी क्वेश्चन है, उन सभी को एक एक करके सोल्व करूंगा। आपके सामने सरल समीकरणों को सोल्व करेंगे और देखते जाएंगे कि इस प्रकार सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आज जितनी भी संभावित सरल समीकरण बन सकती है उनको अपन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं।
ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको अपनी मेहनत के माध्यम से पूरा करना है। तो अपने पहले इस पार्ट में क्या सीखा है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, अब जो आगे अपन सीख रहे हैं ये बोर्ड परीक्षाओं में भी बड़े बड़े अंकों में दिखते हैं। 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से पुटअप होते हैं। सरल समीकरणों को सोल्व करने का कुछ आनंद अलग ही होता है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन लिखते हैं। 7.1 में तीसरा नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हालांकि आपने 9th में कुछ सरल समीकरणों को सोल्व भी किया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए कि 0 से बताऊं। ठीक है, तो केवल अपन क्या करेंगे, ये वाली भाग सोल्व करेंगे, नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड प्राप्त करेंगे। बड़े वाले भाग को सोल्व करेंगे, छोटा वाला भाग प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिख लूँ, LHS में जो भी है उसको एक बार सेम टू सेम उतार दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखने में जैसा आपके दिमाग काम कर रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि इधर भी कॉस स्क्वायर है, इधर भी कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बन गया, इसकी जगह तो 1 और इसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी ऐसी तो एक सरल समीकरण अपने पास तीसरे नंबर की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए इसकी जगह क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा और एक मैं संबंध जानता हूँ कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो इधर 1/sin स्क्वायर थीटा लिख लिया, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। और अब ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कोट थीटा के बराबर। ये भी हमने वीडियो की शुरुआत में चर्चा की थी। तो इस दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सी सरल समीकरण से हमने कहानी स्टार्ट की है। ये सरल समीकरण नंबर 3 है और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं कि सरल समीकरण नंबर 4 में ये प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न अपन कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझ जाइए, क्योंकि एक के बाद एक जो प्रश्न आएंगे जरूर उसमें कुछ न कुछ तो नए हो गई। ठीक है, और समझने का जो प्रयास कीजिए आप। 4 नंबर में सेक थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, फिर लिखा हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। देखने में तो बकरी जैसा सवाल दिख रहा है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वापस क्या लिखेंगे, LHS में। और LHS में कौन है, एक बार सीधा सीधा जैसा तैसा लिख लीजिए। तो ये है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मुझे बताओ सेक थीटा को मैं एक बार थोड़ी देर सेक थीटा ही रखने देता हूँ। 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन रखते हैं और इसकी जगह अपन कुछ चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/कोस। प्रश्न की मांग होती है कि जब भी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण आप सोल्व करने बैठो तो प्रश्न में हमेशा सभी पदों को साइन और कोस के रूप में बदलिए। ठीक है, ताकि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म प्राप्त किया जा सके। ये अपनी तरफ से अनुभव बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रश्न सोल्व करने के नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे रास्ते हैं। आप कौन सा भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन जितने ज़्यादा तरीके अपनाओगे उतना ज़्यादा ये त्रिकोणमितीय चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, सेक की जगह 1/कोस और टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अभी ये सेम टू सेम रखा, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बोलो एलसीएम क्या बनेगा, कोस थीटा। ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। अरे ठीक है, अब देखिए ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा। एक सरल समीकरण आपको जरूर याद आती होगी, क्या, a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो है बीजीय सरल समीकरण।
और ये है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो प्रोडक्ट बनता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या वैसा यहाँ पर भी माजरा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ऑपरेट होगा। अब देखिए सेक की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1/cos थीटा, ठीक है, और ये वाला cos थीटा भी यहाँ पर आएगा, तो इसको भी गुणा में लिख लिया cos थीटा, और ये दोनों क्या बनेंगे, इसको अपन लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए मुझे 1/cos स्क्वायर थीटा गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सर्व समीकरण नंबर 1 के पास आइए। सर्व समीकरण नंबर 1 क्या थी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे ऐसी थी या नहीं थी, तो यहाँ पर यदि मैं इसका थोड़ा व्युत्पन्न कर दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा का खात्मा हो जाएगा, और अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो राइट हैंड साइड इसके इक्वल बन जाएगी और ये प्रश्न अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ इस टाइप से काम है। भाई साहब समझ में ना आए तो आप इसको वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारी टेक्निकल है, सुविधा मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे काम करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। बहुत इजी प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। सबसे पहले लिखेंगे एलएसएस में। आप कहोगे भी इसमें प्लस है, भाई साहब आप भूल नहीं गया कि प्लस से गुणा कर दिया। अब देखो प्लस से गुणा भी, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, एक बात और मैं समझा देता हूँ कि सरल समीकरण क्या होती है। सरल समीकरण वो होती है कि वो अपने थीटा के हर एक मान पर संतुष्ट होती है। ठीक है, कि मैं यहाँ थीटा का कोई भी मान रख लूँ तो ये वाला भाग और ये वाला भाग हमेशा के लिए बराबर ही आएंगे, उसको कहते हैं सरल समीकरण। तो एलएसएस में क्या काम करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा, और सेक की जगह लिखेंगे 1/cos। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। लसब लेंगे, लसब कितना आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी बट्टे में लिखा हुआ लसब सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर का 1 से गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ पहली वाली तो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सरल समीकरण है। सरल समीकरण तो बोलो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1, और 1 के बटे में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो ऐसी बातें लिखी हुई है, 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये भी 1 के बटे में, दोनों के बीच में गुणा का साइन है, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा। स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे, और गुणा कोस है तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इसको अपन कहते हैं प्रश्न सोल्व हो जाना। बिल्कुल सिंपल से काम हो रहे हैं, तीनों सरल समीकरण यहाँ पर काम आ गई। ठीक है, एक बार उल्टे कर रहे हैं, एक बार सीधे कर रहे हैं, जैसे प्रश्न की मांगे उसी दिशा में इसमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और 6 क्वेश्चन सब बच्चों का फेवरेट होता है। ठीक है, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इस क्वेश्चन को करने की हिम्मत दिखाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो इसलिए इस प्रश्न में टाइम बर्बाद नहीं करना, समझना एक बार ताकि कोई प्रॉब्लम न रहे। 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि वर्गमूल के अंदर यदि इस टाइप की टर्म लिखी गई हो, ये क्वेश्चन आगे और आएगा। ठीक है, अपनी बुक्स में देखना 23 ऐसा कुछ नंबर है, आगे सॉल्व करने की कोशिश करना। इज इक्वल टू लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बरोबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो भी है वो ले आएंगे। एलएसएस में देखिए, एलएसएस में क्या काम करेंगे, जो भी है उसको लिखेंगे एक बार, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, पूरा का पूरा वर्गमूल में, तो वर्गमूल का साइन भी फुटरा बनाना है, सब कुछ उससे लिखना है। आप देखिए इस टाइप का यदि कोई आ जाए तो हमेशा उसका परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हरों का
परिमीकरण करने पर क्या परिमीकरण बन जाएगा? परिमीकरण बनेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे? वर्गमूल में। बोलो इसका अपोजिट साइन लेंगे, यहाँ 1 प्लस है तो 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने से, परिमीकरण करने से हमेशा के लिए क्या बनेगा? बट्टे वाली चीज़ a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो बट्टे वाली चीज़ क्या बन गई? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, बराबर। तो 1 का स्क्वायर तो कितना होता है? 1 ही होता है, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ। ऊपर क्या बन रहा है? 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी और a माइनस बी। बोलो a माइनस बी का वर्ग, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखो ये वर्गमूल ऊपर भी और नीचे भी है, तो ऊपर तो स्क्वायर से वर्गमूल तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टे में क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, सरल समीकरण नंबर 1 से आप देखोगे तो इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। बोलो कोस स्क्वायर से ये वर्गमूल वापस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक के बट्टे में कोस है और साइन के बट्टे में भी कोस लिखा हुआ है, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 1 बटा कोस माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो 1 बटा कोस का मतलब सेक थीटा और साइन थीटा बटा कोस थीटा का मतलब टेन थीटा। तो ये बात हमें प्रूव करनी थी और इस प्रकार ये बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, पानी वानी पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लास्ट कर देते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर काफ़ी रखेंगे। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर तो बहुत ईजी लग रहा है, तो भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा हुआ है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अरे बराबर है। अब इसको प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको यदि कुछ समझ में आने लगा है तो आप वीडियो को रोक लीजिए और इस प्रश्न को आप खुद सोल्व कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद वापस देख लीजिए कि वाकई में सोल्व ऐसे किया है या दूसरे तरीके से भी करके लाया है, आंसर सही आ रहा है, मैच हो रहा है, तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने कहा नंबर ऑफ वेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जितने आपको तरीके ज़्यादा आएंगे त्रिकोणमिति में, इतनी ही त्रिकोणमिति आपके लिए मजबूत बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एलएचएस में क्या है? एलएचएस में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं क्या करता हूँ, सेक को लिख लेता हूँ 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक को लिख लेता हूँ 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अपन जानते ही। ठीक है, फिर ले लिया लसब। लसब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली चीज़ क्या बन जाएगी? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1, और 1 का वर्गमूल 1। कोस स्क्वायर का वर्गमूल कोस थीटा, दोनों के बीच में साइन किसका है? गुणा का, तो गुणा है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, ये कोस थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, लेकिन ऐसा अपना उत्तर नहीं है। ठीक है, तो कभी कभार गड़बड़ ये कर देते हैं कि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब इसको और आगे सोल्व कैसे कर सकते हैं? 1 की जगह मैं वापस क्या पुट कर देता हूँ, पुनः साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 की जगह मैं ये वापस मान रख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या बन जाएगा? अब आप कहोगे तो ये 1 वापस रखा नहीं, ऐसा क्यों? 1 तो इसलिए रखा था कि ये वर्गमूल से बाहर आ जाए। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 और वापस 1 की जगह ये पुट कर दिया ताकि इस फॉर्मेट में आंसर आ जाए। तो बट्टे में क्या लिखा हुआ है? कोस थीटा
इंटू साइन थीटा। तो अब देखो साइन के बटे, साइन स्क्वायर के बटे में ये पूरा, कॉस स्क्वायर बटे में भी ये पूरा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा गुणा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बटे में कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। तो बोलो साइन स्क्वायर, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन रहेगा तो डिवाइड में बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इधर एक कॉस कैंसिल, कॉस बटा साइन बन जाएगा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा और ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। तो ये अपनी राइट हैंड साइड है ही, तो ये प्रश्न यहाँ से पुटअप सॉल्व हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल किसके इक्वल होता है, 10 प्लस कोट के इक्वल होता है। ये प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। चलिए तो अब इस वीडियो को यहीं रोक लेते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले कुछ एक बातें और सीख लीजिए। क्या सीखना है, मैं कुछ बीजीय सरल समीकरण आपको लिखवा रहा हूँ, उसको आपको याद करना है, जिनका प्रयोग हमारे इस टॉपिक में बहुत सारा होगा, क्योंकि कई बच्चों को बीजीय सरल समीकरणों के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी बीजीय सरल समीकरण उसको अपन एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहली बीजीय सरल समीकरण, ठीक है, ये चैप्टर नहीं है, इसका प्रयोग इसमें होता है, इसलिए मैं सभी एक साथ लिखवा देता हूँ। ये बनेगा पहला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत बड़े ज़माने से जानते आए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या पता याद तो होगा सबको, लेकिन प्रयोग करना आता नहीं आता, वो क्या पता आपकी मर्जी। दूसरी सरल समीकरण a माइनस बी का स्क्वायर, ये भी अपन जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी सरल समीकरण अपने पास अभी हमने 2 बार यूज़ किए, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई, वो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक इम्पोर्टेंट ये ही सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास है a प्लस बी का क्यूब, तो वो बनता है, हालांकि इसका कहीं प्रयोग इतना नहीं होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी, ठीक है। और देखते हैं आगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ कि इसका प्रयोग तो कई प्रश्नों में होगा, वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और दूसरी है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। आगे आने वाली सरल समीकरणों में ये अपन 2 आइडेंटिटीज लगाएंगे बार बार। तो ये बनेगा a प्लस बी, दोनों एक साथ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इधर लिख लेते हैं a माइनस बी, यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2ab नहीं समझना है, यहाँ 2ab नहीं समझना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी, कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो बाहर तो माइनस आएगा, अंदर आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे पढ़ते रहिए, व्यवस्थित रूप से पूरा आनंद लेकर पढ़िए ताकि आपको एक स्कूल की अनुभूति हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।